तो अलीगढ़ में भी दो समुदायों में बवाल हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा भी लगातार सवालों के घेरे में है। यहां मनचले बेलगाम होते जा रहे हैं। एक के बाद एक होती घटनाएं योगी सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। एटा और मेरठ से बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं, तो गोंडा में छेड़छाड़ से रोकने पर पिता की पिटाई की तस्वीरें सामने आई। सवाल यह है कि आखिर इन मंचलों पर योगी सरकार लगाम कब लगाएगी। एटा में नाबालिग को 28 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप। मेरठ में गांव की ही युवती से किया गया गैंगरेप। गोंडा में छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की पिटाई। ये तीनों घटनाएं उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं। योगी सरकार के दावों और उनकी पुलिस के तौर तरीकों पर सवाल उठा रही हैं। क्यों? ये बताती है एटा की घटना। एटा जिले के मलावन थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को 4 दबंगों ने बस से घर लौटते वक्त अपहरण कर लिया। इसके बाद 28 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। ये बदमाश बेखौफ उसे जगह जगह ले जाते रहे। पिछले महीने की 21 तारीख को अगवा की गई ये नाबालिग जैसे तैसे चंगुल से भाग निकली। थाने में शिकायत दर्ज करने की जगह इन्हें भगा दिया गया। एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हो पाया। फिर गलत काम किया। फिर उनमें भाई में झगड़ा होने लगा। फिर मुझे राहुल गुस्से हो गया। फिर मुझे सीधे काट बोला। पुलिस ने मुकदमा लिखा था क्या? कुछ नहीं लिखा, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं। 18 को इनकी बरामदगी हुई थी, 18 अगस्त को। आज तक तो ये बताया इन्होंने कि इनके साथ गलत काम हुआ है, इसमें तहरीर प्राप्त कर ली गई है। अभी तक का इनका पंजीकृत करा दिया जा रहा है, मेडिकल करा दिया जा रहा है, रिमांड करा जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। ऐसी घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई। मेरठ के मुंडाली क्षेत्र के रछौती गांव में खेत में ही युवती के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। पिटाई और धमकियों से मुंह बंद रखने को कहा गया। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। मामले में एक आरोपी पकड़ा गया है जबकि 2 फरार हैं। हम शौच के लिए गए थे पास में और जिसोरा के लड़के थे वो हमें उठा के लेके गए थे। तो उन्होंने कुछ भी हमारे साथ हमारी कोई कार्रवाई कोई नहीं सुनी। फिर अगले दिन गए जी सर, कह लगे हम पूरी वो करेंगे। उन्होंने वो लड़का जो एक लड़का पकड़ा जी, वो भी एसी में बैठा रखा। एक लड़की के साथ बदतमीजी हुई थी और जो उसका मुख्य अभियुक्त था वो कल ही गिरफ्तार हो गया। हम उसको जेल भेज रहे हैं। बाकी 2 लोगों को उन्होंने और लिखाया है और हम उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। वहीं गोंडा की ये तस्वीरें बेखौफ अपराधियों की कहानी कह रही हैं। इन धुंधली तस्वीरों में जिस शख्स की बुरी तरह पिटाई हो रही है वो एक बेटी का पिता है। तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं। बच्ची के पिता पर ताबड़तोड़ वार करने वाले ये वही गुंडे हैं जो बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते थे। मजबूरी में पिता खुद बेटी को स्कूल छोड़ने जाते थे। जब पिता बेटी को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहे थे तो गुंडों ने इन्हें घेर लिया और बेरहमी से पिटाई करने लगे। 2 मोटरसाइकिलों पर लोग आए, मेरी स्कूटी को ओवरटेक करके और मुझे गिरा करके मारा पीटा। मेरे हेलमेट को पटक दिया, फूट गया और मुझे डंडों से, पत्थरों से, ईंटों से और लात घूंसों से और लोहे के राड वगैरह जो भी उन लोगों के हाथ में था। मैं बहुत कुछ देख नहीं पाया किससे मारा उन लोगों ने। मुझे दौड़ा कर मारा पीटा जी। थोड़ा एक्शन जरूर समय रहते अगर ले लिया गया होता तो ये इतना हिम्मत इन लोगों की न बढ़ती कि ये लोग फिर दोबारा छेड़खानी करते स्कूल के पास रोक करके लड़की को, मुझे मारते पीटते। पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए और नतीजा निकला ये। अब 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है जबकि गिरफ्तारी सिर्फ 1 की हुई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।